मॉनसून सीजन मतलब एक से अनेक पौधे बनाने का सीजन। यहाँ मैं किन्नू के पेड़ में घुसकर कटिंग ले रही हूँ एंजॉय पोथोस की। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप भी मॉनसून के दौरान कटिंग से बहुत से प्लांट्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग ली है मोगरा की। पहली बार इसे भी कटिंग से प्रोपिगेट करने वाली हूँ। अगर आपने गेट माई हार्वेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जिस टूल से आप कटिंग्स ले रहे हैं या उसके बाद कटिंग्स लगाने वाले हैं वो क्लीन होना चाहिए। उसे स्टरलाइज कीजिए और जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र है उसे स्प्रे कर सकते हैं और उससे क्लीन कर लीजिए। उस पर रस्टिंग होगी या गड़बड़ और होगी टूल में तो आपकी कटिंग्स जो है वो इन्फेक्ट हो जाएंगी, बीमारी लग जाएगी और सक्सेस रेट कम होगा। दूसरी चीज़ जो कि मैंने बीज लगाने वाले वीडियो में भी बताया था, कटिंग्स को भी कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर में लगाना है। इस कोकोपीट को मैंने 2 बार धो लिया था। अब ये कोकोपीट के अंदर परलाइट मिक्स किया है और ये रेडी है ट्रेज में डालने के लिए जिसमें मैं कटिंग्स लगाऊंगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपको कुछ ट्रेज या गमलों की ज़रूरत है, पॉट्स, छोटे पॉट्स की ज़रूरत है जिसमें आपको कटिंग्स लगानी है। ऐसी ही सीड ट्रेज में मैं बीज भी लगाती हूँ और कटिंग भी शुरू करती हूँ। पीछे आपको दिख रहा है उन ट्रेज में पहले से भी कुछ कटिंग्स लगाई हैं मैंने, जैसे कि जीजी की कटिंग। अगर थोड़ा बड़ा पॉट है तो आप एक ही पॉट में मल्टीपल कटिंग्स लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि उन कटिंग्स के पत्ते आपस में टच नहीं करें। अब यह है थुजा या मोर पंखी की कटिंग। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कटिंग लगा रहे हैं ऊपर के एक्सेस पत्ते काट दीजिए ताकि कटिंग का ध्यान नीचे जड़ें बनाने में जाए, उन ऊपर वाले पत्तों को मेंटेन करने में नहीं। और वैसे भी कटिंग बहुत ज़्यादा टॉप हैवी होगी तो हवा आने पे गिर जाएगी या टॉपल करेगी। टिप नंबर 5 ये है कि कटिंग के एंड पर एलोवेरा जेल लगाइए। उसे रूटिंग मीडियम में डालने से पहले एलोवेरा जेल जो है वो रूटिंग में हेल्प करेगा, पेस्ट कंट्रोल का काम भी करता है, नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। टिप नंबर 6 ये है कि मैं अपनी कटिंग्स को एक एंगल पे ही काटती हूँ, इससे ज़्यादा जड़ें बन पाती हैं। अब ये है रबर प्लांट की कटिंग। कुछ पत्तियाँ मैं उतार रही हूँ, पत्तियों की मदद से भी प्रोपेगेशन की कोशिश करेंगे और मेन स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए और बहुत पत्तियां ना हो उस पर, इसलिए भी पत्तियां उतार रही हूँ। बस उसके बाद फिर से रूटिंग मीडियम के अंदर डाल दिया है। अब अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप कटिंग की मदद से पौधों को प्रोपेगेट करते हैं, जैसे कि ये हिबिस्कस की कटिंग है, तो जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होता है। अब ये वेरीगेटेड हिबिस्कस की वैरायटी है जिसकी पत्तियों में सफ़ेद, हरा बहुत से रंग होते हैं ना, उसको भी मैंने एलोवेरा जेल के अंदर जो है डुबोया है और फिर रूटिंग मीडियम जो है उसके अंदर कटिंग को डाल दिया है। अब यहाँ स्क्रीन पर आ रही है लिस्ट, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जिन पौधों को आप कटिंग से उगा सकते हैं। आपके घर के पास कोई पार्क में ये पौधे हैं, आपकी किसी दोस्त के घर में पौधे हैं, कटिंग ले आइए और उगाइए। एक और चीज़ ये है कि अगर आप सच में गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने से कभी मत घबराइए। अब इसमें से बहुत से पौधे और कटिंग्स हैं जो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ या मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रही हूँ। वो सक्सेसफुल हो या ना हो वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको अगर सच में सीखना है, कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, तो आप कोई भी पौधा जो आपको अच्छा लगता है उसकी अच्छी सी 2-3 कटिंग्स लेकर आइए। इसीलिए टिप नंबर 8 इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हमेशा किसी भी पौधे की 2-3 कटिंग्स लगाइए। कटिंग्स में 100% सक्सेस रेट कभी नहीं होता है। आप हमेशा जब 2-3 कटिंग्स लगाएंगे तो कम से कम एक तो चलेगी ना। पिछले फ्राइडे जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कौन से फूलों और सब्जियों के बीज इस मौसम में बोए जा सकते हैं। उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं कोकोपीट नारियल से मिलता है और दूसरा जवाब था रेन लिलीज। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। यतिशा चेन्नई से, स्पर्श चौधरी यूपी से, अंजलि पंजाब से, पर्णवी पाटिल महाराष्ट्र से, हरमनजीत पंजाब से। हरमन ने ये भी पूछा था कि धनिया कब उगा सकते हैं। धनिया सितंबर अक्टूबर के टाइम पर लगाइए हरमन। अब एलोवेरा को इतनी नज़दीक से दिखा रही थी तो ये भी बता देती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट पर एलोवेरा को उगाने, उसकी देखभाल के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर लिंक आ रहा है, वो ज़रूर देखिए अगर आप भी एलोवेरा उगाना चाहते हैं सही से। टिप नंबर 9 ये है कि कटिंग्स हमेशा हेल्दी पौधे से लीजिए। अब ये देखिए, ये स्टीविया का प्लांट है और ये मीली बग से भरा हुआ है, तो यहाँ से कटिंग नहीं लेनी है, आपकी सारी कटिंग्स में मीली बग्स फैल जाएंगे।
अब यहाँ पर मैं सारा साल हरे भरे रहने वाले पोडोकार्पस की कटिंग लगा रही हूँ। ये पौधा मेरे पास है, मैं एक से अनेक बनाना चाहती हूँ। अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए पहला सवाल ये है कि मेरे कुकिंग चैनल का नाम क्या है। अब ये कटिंग मैंने ली है लिसियांथस की। ये वही फूल है जिसे सब कहते हैं कि आर्टिफिशियल लग रहा है। इसकी कटिंग पानी में तो नहीं चली, मैं कोशिश कर चुकी हूँ। अब ट्राई कर रही हूँ कि ये कोकोपीट और पर्लाइट के मीडियम में ही चल जाए। जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपन रहिए, आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे। अब यहाँ ये पहले से लगाया था मैंने, जीजी की कटिंग है। देखिए रूटिंग हो चुकी है, नीचे जड़ें हैं। इसे लगाया जा सकता है नॉर्मल गमले के अंदर उसके अपने पॉटिंग सॉइल मिक्स के साथ। अब जो कटिंग दिखाने वाली हूँ, मुझे इसका नाम बताना। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था मैं किस चीज़ की कटिंग ले रही हूँ। अब बारी आ गई है कमाल के हर्ब की, रोजमेरी। इसे हिंदी में मेहंदी या गुल मेहंदी कहते हैं शायद। ये जो है आपको वुडी कटिंग लेनी है। उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है ना, उसे स्क्रैप करना है, थोड़ा छीलना है, जिससे कि अंदर का लाइट ग्रीन वाला पार्ट नज़र आना शुरू हो जाए, और फिर उसकी रूटिंग करनी है। रोजमेरी की देखभाल, प्रोपेगेशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो है चैनल पर, लिंक ऊपर है, वो ज़रूर देखिए। और ये जो कटिंग की रूटिंग है, पानी में भी हो जाती है रोजमेरी की रूटिंग। मैं सीधा अभी जो है कोकोपीट और पर्लाइट के मीडियम में करने वाली हूँ। अब टिप नंबर 10 ये है कि 100% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए कटिंग्स के आसपास, तभी कटिंग्स में रूटिंग होगी। ऊपर प्लास्टिक का कवर मैं नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन तेज़ धूप से बचाना है। वो हो गई टिप नंबर 11। इस वीडियो में 11 टिप्स मैं कवर कर रही थी। डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए कटिंग्स पर, तेज़ धूप नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिले। मैं अक्सर सुबह ट्रेज को बाहर रहने देती हूँ, और फिर जब तेज़ धूप आ जाती है तो घर के अंदर खिड़की के पास इन ट्रेज को रखा हुआ है। जिन दिनों में बारिश होती रहेगी लगातार, तब ये ट्रेज बाहर रहेंगी। इन कटिंग्स के बारे में अपडेट मैं आपको अपनी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस में देती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जो कि पिछले हफ्ते वाला वीडियो है, जिसमें मैंने बताए थे कौन से बीज बोने हैं मॉनसून में। ये देखिए, ये बीज का अपडेट है। बहुत सी स्प्राउटिंग चल रही है, डिटेल अपडेट भी दूंगी, तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे।